अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपके टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको रैप प्रीमियर की क्लास नंबर 16 के अंदर। आज की क्लास में हमने मज़ीद टेक्स्ट टूल को यूज़ करना है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको टेक्स्ट टूल का बेसिक यूज़ बताया था कि हम जो है ना टेक्स्ट टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रीमियर के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने देखना है कि हम अगर टेक्स्ट टूल के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें देखनी है। लाइक आपने अक्सर मूवीज़ के लास्ट में देखोगे कि उन जो क्रेडिट्स देने के लिए बीच में टेक्स्ट लिखा जाता है, यानी मूवी का डिज़ाइनर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, राइटर कौन है, इस तरह का यानी टेक्स्ट मूव हो रहा है नीचे से, यानी बॉटम से नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा होता है। तो वो हम अगर टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहें, प्रीमियर के अंदर सेट करना चाहें, तो हम कैसे कर सकते हैं। आज की क्लास में बेसिकली वो देखना है। तो उससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको जो है ना उसका बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज हमने टेक्स्ट टूल का यूज़ करना है। तो टेक्स्ट टूल को यूज़ करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास एक पैनल आ रहा है जिसको हमने आज ऑन करना है। यहाँ पे हमारे पास देखिए ग्राफिक्स का एक पैनल सा यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे ना मिले तो आप विंडो में जाके इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इस जगह पे तो आपको नहीं दिखा रहा, आपने जाना यहाँ पे वर्क स्पेसेस में जाना और उसके बाद यहाँ पे मैं देखें ऑप्शन दिख रहा है ग्राफिक्स का। अगर आपका ये ऑन नहीं है तो आप अपने इसको प्रेस करके ऑन कर लेना। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ऑन है तो यस मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ नई चीज़ें दिखेंगी। लाइक यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्री सेट्स आ रहे हैं, यानी इससे पहले से दिए हुए कुछ डिज़ाइंस हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्रेडिट्स देना है, कैप्शन है, इसके अलावा यहाँ पे लोड हमारे पास आ रहा है और इस तरह बहुत सारे सोशल मीडिया आ रही हैं, बहुत सारे इस तरह इसके अंदर प्रीसेट्स दिए हुए हैं, यानी फोल्डर्स बने उनके अंदर बहुत सारे फिर आगे डिज़ाइंस पड़े हुए हैं। देखें इनके अंदर बहुत सारे सैम्पल्स या ना पड़े सारे के सारे प्री यानी डिफाइन इसके अंदर से पहले में पहले से दिए हुए यानी इसके अंदर पड़े हुए हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ये देखा था सिंपल वाला वर्कआउट, मैंने यहाँ पे लिखा था और आउटलाइन स्ट्रोक शेडो वगैरह तमाम चीज़ें बताई थी। हम इसको यहाँ से करूँ डिलीट और मैं यहाँ पे आपको नया एक लगा के दिखा दूँ। यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक्स में जाएँ और ब्राउज में जाएंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ से इसको ट्रैक करता हूँ, यहाँ पे ला के अपनी टाइमलाइन के ऊपर ला के ड्रॉप कर दूँगा। तो अब यहाँ पे इसको अगर आप प्ले करके चेक करो, यहाँ पे ये कुछ इसका डिज़ाइन जो भी इसमें पहले से लगा हुआ, आप इसमें फॉन्ट के इशू आ रहे हैं इस वजह से यहाँ पे ये आधा आधा दिखा रहा है। वैसे आप इसको रन करके चेक कर सकते हैं। मैं वो ट्राई कर लेता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे ब्राउज में जाके यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका भी फॉन्ट का इशू आ रहा है कि जो इसके अंदर फॉन्ट्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं प्री इंस्टॉल्ड में दिए हुए थे वो फॉन्ट्स मिसिंग है, इस वजह से यहाँ पे इशू दे रहा है। ये तो सारे के सारे इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो पहले से दिए हुए हैं वो हैं सारे के सारे। अब फॉर एग्जांपल हम खुद से कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्या करना, हमने यहाँ से लेना है टेक्स्ट टूल, अपना टाइप टूल लेना है और सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप गौर करें राइट पैनल के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, यानी हमें कुछ डाटा चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नेम लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ सैंपल से नाम लिखता हूँ, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से वीडियो को स्पीड में कर दूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कुछ नेम जो है ना टाइप कर लेता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी डाटा वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नेम लिख लिया। अभी मैं फ़िलहाल के लिए सिलेक्शन टूल लेके इसको थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ और यहाँ से मैं इसे करता हूँ ये टेक्स्ट टूल दोबारा से लेकिन इनको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल-C से कॉपी कर यहीं पे नीचे इनको यहाँ पे मैं रीयूज़ कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे इंटर करिए ना। जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना है कि बेसिकली टेक्स्ट मूव कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नेम लिख लिए, जैसे हमारे पास कुछ टेक्स्ट हैं। अब यहाँ पे हम इसका अगर साइज़ चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास राइट पैनल के अंदर हमें यहाँ पे दिख रहा है इसका फॉन्ट साइज़, क्या यहाँ से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट का फॉन्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगे सारे के सारे फॉन्ट यहाँ पे पिक कर लेगा। और उसके बाद यहाँ क्या आप इसको रेगुलर बोल्ड रखना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है हमारे पास अलाइनमेंट, यानी इसको हम सेंटर टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, सेंटर हो जाएगा इस तरह। अगर आप राइट पे करना चाह रहे हैं राइट पे हो जाएगा इस तरह। यहाँ पे लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट हो जाएगा इस तरह। सपोज मैं सेंटर करता हूँ, बाकी तमाम चीज़ें वो हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। अगर फिल में चाहे तो यहाँ पे इसका कलर जाके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लेट्स सपोज रेड करता हूँ, एक सारा कलर हमारा रेड हो गया। इस तरह अगर आप इसका स्ट्रोक रखना चाहें तो ऑन करें और इसका जो स्ट्रोक साइज़ हो आप इसको इंक्रीज़ कर दें
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा जो स्ट्रोक है देखिए इंक्रीज़ हो गया। तो अब आपको दिख रहा होगा इस तरह। अगर आप इसको शेडो ऐड करना चाह रहे हो आप इसको प्रेस करके शेडो भी ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब इस तरह यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं ऊपर। अगर आप जाएँ यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं अलाइन एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर आप अलाइन करना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टल सेंटर करना चाह रहे हैं, यानी आप अपनी फ्रेम के सेंटर में रखना चाह रहे हैं इसको, आप इसको सेंटर कर सकते हैं। अगर आप ऊपर नीचे से सेंटर करना चाह रहे हैं तो इस तरह सेंटर कर सकते हैं। तमाम ऑप्शन ट्रांसफॉर्म के आ रहे हैं। यहाँ पे किस तरह इसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, यानी अलाइन किस तरह करना चाह रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैंने इसको सेंटर कर दिया, ठीक है। तो इसकी बेसिक सी सेटिंग है, यहाँ से आप जो है ना कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ड्रैग करके थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से मैं मूव टू लेता हूँ और इसको मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ से इसको लास्ट पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब ज़रा इसको हम प्ले करके चेक करते हैं कि क्या होगा। कि हमारा वीडियो ख़त्म होगा और उसके बाद जाके हमें ये विजिबल दिखेगा। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। हमारा जो वीडियो क्लिप इसको मैं छोटा करूँ ताकि ये जल्दी एंड हो, ताकि उसके बाद हमें दिखे। यानी हमारा ये वीडियो था ख़त्म हुआ, उसके बाद हमें ये दिख रहा है। और देखिए ये तो बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली एक जगह पे खड़ा हुआ है, किसी जगह पे मूव नहीं हो रहा, नीचे ऊपर नहीं मूव नहीं हो रहा। इसके बाद हमने मूवमेंट लानी है, तो उसके लिए फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने यहाँ पे क्लिक करना है एसेंशियल के ऊपर। एसेंशियल तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है एसेंशियल के ऊपर, एसेंशियल ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको छोटी सी लाइंस दिख रही होंगी। यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करके ये पैनल क्लोज भी कर सकते हैं और इसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अब इस तरह यहाँ पे हमारे पास ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे इसको डीसेलेक्ट कर लें, यानी आप इसको सिलेक्ट नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ऑप्शंस आ गए। अगर आप इसको डीसेलेक्ट कर लें, डीसेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपकी ये लेयर तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है, ठीक है। यहाँ से तो आपका टेक्स्ट सिलेक्टेड है, आपने जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया हुआ ना, ताकि आपके ये ऑप्शन सारे खत्म हुए हैं। यहाँ पे ओपेसिटी वगैरह इसका डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्लासेस के अंदर बताया। अगर किसी को इशू है तो मैं ऊपर आई कार्ड के अंदर डाल दूंगा वीडियो का लिंक, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आप उसको जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसको मैं डीसेलेक्ट करता हूँ। डीसेलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको ये सिलेक्टेड है तो आपने इसको सिलेक्ट नहीं रखना, आपने यहाँ पे बाहर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रोल का। अब रोल सीखा होगा कि ये हमारा रोल परफॉर्म करेगा, यानी मूव करेगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब ज़रा इसको मैं बैक करता हूँ, साथ में एक दफ़ा एंटर करके रेंडर भी करवा लेते हैं ताकि ये स्मूथ प्ले हमें दिखाए। यहाँ पे हम इसको प्ले करते हैं तो ये हमारा वीडियो यहाँ से ख़त्म हुआ और देखिए हमारा यहाँ से टेक्स्ट मूव करना स्टार्ट हो गया। हमने इसको कर दिया सर, यहाँ से रोल कर दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इसके अंदर मजीद ऑप्शंस आ रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि स्टार्ट ऑफ स्क्रीन, यानी हमें जब स्टार्ट दिखे तो उसको ऑफ स्क्रीन दिखे, यानी कि ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल एकदम स्टार्ट हो जाए। यानी आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। अब वो जब चेक था ना तो उसका गौर करिए डिफरेंस क्या है दोनों में। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ ऊपर से, यानी हमारा जो ना फर्स्ट नेम था यहाँ पे मैंने रखा था उस्मान, तो देखिए यहाँ उस्मान से स्टार्ट हो रहा है। जैसी वीडियो यहाँ पे यानी उसका क्लिप खत्म हो रहा है तो हमारा यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्ट ऑफ स्क्रीन, यानी बिल्कुल पहले ब्लैक स्क्रीन दिखाए और फिर इस तरह ये देखें, आप ये देखिए नीचे से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल। अब इसको मैं दोबारा ऑफ करता हूँ, फिर आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि डिफरेंस क्या है दोनों में, ताकि आपको वाजे हो जाए। देखिए ये बिल्कुल जब आप स्टार्ट करते हैं ना यहाँ से तो बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ उस्मान से स्टार्ट करेगा ऊपर की तरफ मूव होना। अगर मैं इसको ऑफ कर लूँ यहाँ से, यानी ऑफ कर दूँ यहाँ से इसको, यानी सपोज ऑन कर दूँ, ठीक है। तो देखिए अभी बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो रहा है। अब इस तरह यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एंड ऑफ स्क्रीन, यानी ये बिल्कुल एंड किस तरह होना चाहिए। अब इसका देखिए एंड कैसे होगा, ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल हाइड हो जाए, नहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाए लास्ट पे जाके। तो ये देखिएगा ये इस तरह करके, यानी इसकी तमाम सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इसके ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जो भी हम सेटिंग करना चाहें। बट वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। जो हम खुद से सेटिंग करना चाहते हैं हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कर सकते हैं सेटिंग। अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन के ऊपर, यानी हम इसका ड्यूरेशन अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें तो हम किस तरह कर सकते हैं। यानी हम चाह रहे हैं लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वीडियो है, सॉरी ऑडियो टेक्स्ट हमारे पास, अगर इसको मैं छोटा करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसकी स्पीड फास्ट हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, उसका ड्यूरेशन को कम करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसका ड्यूरेशन खींच के मैंने इसको छोटा कर दिया है, इसका टाइमलाइन को छोटा कर दिया यहाँ से। आप ज़रा इसको प्ले करिए, देखें यहाँ पे बिल्कुल इतने फास्ट स्पीड में देखेंगे, देखें। अगर आप इसको पकड़ के बड़ा कर दें तो क्या होगा, डिफरेंस क्या आएगा कि इसकी ड्यूरेशन बढ़ गई है और ये बिल्कुल स्लोली मूव करेगा।
अगर आपने इसको थोड़ा सा स्लो मूव करवाना तो उसका ऑप्शन है, आप इसका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। अगर ड्यूरेशन कम रखेंगे तो आपका टेक्स्ट भी ज़्यादा फास्ट मूव होगा, ये नहीं चाहे किसी पोजीशन पे भी जा रहा है। तो ये तो हो गया जी आज का हमारा सिंपल वाला, जो अक्सर हम मूवीज़ के लास्ट पे देखते हैं कि हमारा जो मूवी एंड होता है तो वहाँ पे क्रेडिट देने के लिए डिज़ाइनर, प्रोड्यूसर, राइटर को वहाँ पे यूज़ करते हैं चीज़। आप इस तरह यहाँ पे हमने आज की क्लास में ये भी देख लिया, लास्ट क्लास में हमने सिंपल टेक्स्ट देखा था, आज हमने ये स्क्रॉलिंग टेक्स्ट भी देख लिया कि हम स्क्रॉलिंग टेक्स्ट किस तरह ऐड कर सकते हैं प्रीमियर के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम अगर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, यानी हमारा टेक्स्ट मूव हो राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव हो, तो हम किस तरह कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको जो है ना बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। अगर आपको इस क्लास के हवाले से कोई इशू हो, क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलूँगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।